मौर्य वंश के जो 10 राजे हैं यही दशानन हैं, 10 राजे। और पुष्पमित्र जो शुंग है कि अपने को राम के रूप में कल्पित करके रामायण की कथा लिखवाई है। पुष्पमित्र शुंग जो है वो राम है। तो एक कथा पाटलिपुत्र से जुड़ती है। तो पाटलिपुत्र में हम लोग देखते हैं क्या कि पाटलिपुत्र का वर्णन मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में वर्णन किया है और लिखा है कि जो मौर्यों का राज प्रसाद था पाटलिपुत्र में, तो उसमें पिलर थे उसके राज प्रसाद का, उस पर सोना मढ़ा हुआ था और उस पर चांदी के पक्षी बनाए गए थे। मतलब कि जो मौर्यों का राज प्रसाद था वो सोने चांदी से सुसज्जित था। इसलिए कि जब अस्पुनर ने खुदाई कराई पाटलिपुत्र की तो उसके सोने के जो बेलें चढ़ी हुई थी पिलर पर, उसके अवशेष मिले हैं। सोने और चांदी से मौर्यों का राज प्रसाद सुसज्जित था। ये है सोने की लंका। रावण की जो लंका थी उसमें हनुमान जी ने आग लगाई थी, लंका दहन हुआ था। तो यहाँ जो खुदाई हुई पाटलिपुत्र में मौर्य राज प्रसाद की, तो उसकी खुदाई में भी वही पता चला कि ये जो राज प्रसाद है वो अग्निकांड से भस्मीभूत हुआ है, आग से राज प्रसाद को जलाया गया। इस तरह के सबूत मिलते हैं पुरातत्ववेताओं को। एक तो सोने चांदी की लंका, दूसरी बात लंका भी जलाई गई थी और राज प्रसाद भी जलाया गया था, तीसरी बात अशोक वाटिका कि लंका में ये अशोक वाटिका कौन है जिसमें सीता को रखा गया था, रावण ने रखा था। युधिष्ठिर का जो चरित्र है वह सम्राट अशोक से प्रेरित है कि जिस तरह कलिंग का युद्ध हुआ और अशोक का दिल पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने मार काट रक्तपात की नीति छोड़ दी और उसने शांति का मार्ग अपनाया। तो महाभारत के पात्र जो युधिष्ठिर हैं वो भी यही करते हैं। महाभारत का युद्ध होता है, बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते हैं, तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई अब हम इस गद्दी पर नहीं बैठेंगे, तो गद्दी बहुत बेकार चीज है, इससे तो रक्तपात हो रहा है। खैर बैठे भी तो फिर उन्होंने शांति का मार्ग का अनुगमन किया। इसी पर महाभारत की पूरा पर्व है, शांति पर्व है। तो शांति मार्ग पर चले, करुणा के मार्ग पर चले युधिष्ठिर। इधर वही बात हम लोग देखते हैं सम्राट अशोक के साथ। बौद्ध ग्रंथों के तो भाष्य बहुत पुराने मिलते हैं, 3री 4th 5वीं सदी के, लेकिन महाभारत का जो पहला भाष्य मिलता है वो बहुत बाद में मिलता है, 12वीं सदी में मिलता है। 12वीं सदी से पहले कोई महाभारत पर भाष्य नहीं मिलता है। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, इतिहासकार भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद आपको। सोने की लंका का रहस्य क्या है? देखिए, कंसेप्ट यह है कि रावण जो है वो द्रविड़ राजा है। रावण और लंका दोनों को द्रविड़ भाषा परिवार से जोड़ा गया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो द्रविड़ परिवार की जो सबसे पुरानी भाषा है तमिल, तो तमिल में अगर पुरानी डिक्शनरी आपके पास होगी तो उसको देखिएगा तो उसमें तमिल भाषा में र और ल से कोई भी शब्द स्टार्ट ही नहीं होता है। तो कोई भी शब्द जब तमिल भाषा में स्टार्ट नहीं होता है र और ल से, तो जाहिर है कि रावण और लंका द्रविडियन शब्द नहीं है, यह है उत्तरी भारत का। इसलिए न रावण द्रविड़ देश का है न लंका उसका द्रविड़ देश में है। अब हम लोग ट्रेस करेंगे कि आखिर तब ये लंका कौन है, ये रावण कौन है। तो होता ये है कि कोई भी महाकाव्य है या कोई भी रचना है तो हवाई बिल्कुल नहीं होती है। उसमें कुछ दृश्य, कुछ बिंब, कुछ प्रतीक, कुछ कैरेक्टर इतिहास से लिए जाते हैं, लेकिन वो छद्म होते हैं, एकदम क्लियर उसका फिगर नहीं मिलेगा। अब आपको ट्रेस करना पड़ेगा। नक्षत्र मालाकार यहाँ बिहार के आंदोलनकारी थे, तो नक्षत्र मालाकार का वर्णन सीधे फणीश्वरनाथ रेणु ने नहीं किया, वो दूसरे रूप में किया और दूसरे रूप में कर करके नक्षत्र मालाकार के संदेशों को उन्होंने प्रेषित कर दिया समाज में। तो मेरा जो मानना है वह यह है कि राहुल जी ने एक किताब लिखी है बुल्गा से गंगा, उसमें उन्होंने कहा है कि जो मौर्य वंश के जो 10 राजे हैं यही दशानन हैं, 10 राजे। और पुष्पमित्र जो शुंग है वो अपने को राम के रूप में प्रस्तुत कर करके ये रामायण की कथा लिखवाई है कि अपने को राम के रूप में कल्पित करके पुष्पमित्र शुंग ने ये राम कथा लिखवाई है। तो अगर राहुल जी की बातों पर यकीन किया जाए कि मौर्य वंश के 10 राजे जो थे वही दशानन हैं और पुष्पमित्र शुंग जो है वो राम है, तो एक कथा पाटलिपुत्र से जुड़ती है। तो पाटलिपुत्र में हम लोग देखते हैं क्या
कि पाटलिपुत्र का वर्णन मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में वर्णन किया है और लिखा है कि जो मौर्यों का राज प्रसाद था पाटलिपुत्र में, तो उसमें उसके जो पिलर थे उसके राज प्रसाद का, उस पर सोना मढ़ा हुआ था और उस पर चांदी के पक्षी बनाए गए थे। मतलब कि जो मौर्यों का राज प्रसाद था वो सोने चांदी से सुसज्जित था। इसलिए कि जब स्पूनर ने खुदाई कराई पाटलिपुत्र की, तो उसके सोने के जो बेलें चढ़ी हुई थी पिलर पर, उसके अवशेष मिले हैं पुरातत्व को। तो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों सबूत जब कबूल कर लेते हैं किसी फैक्ट को, तो हम लोग मान लेते हैं कि यह ऐतिहासिक सत्य है। दोनों चूंकि अब बता रहे हैं कि नहीं, सोने और चांदी से मौर्यों का राजप्रसाद सुसज्जित था। तो ये है सोने की लंका। अब दूसरी बात है कि रावण की जो लंका थी उसमें हनुमान जी ने आग लगाई थी, लंका दहन हुआ था। तो यहाँ जो खुदाई हुई पाटलिपुत्र में मौर्य राजप्रसाद की, तो उसकी खुदाई में भी वही पता चला कि ये जो राजप्रसाद है वो अग्निकांड से भस्मीभूत हुआ है, आग से राजप्रसाद को जलाया गया। इस तरह के सबूत मिलते हैं पुरातत्ववेताओं को। तो एक तो सोने चांदी की लंका, दूसरी बात कि लंका को भी जलाया गया, लंका भी जलाई गई थी और राजप्रसाद भी जलाया गया था। तीसरी बात अशोक वाटिका, कि लंका में ये अशोक वाटिका कौन है, जिसमें सीता थी, जिसमें सीता को रखा गया था, रावण ने रखा था। हम तो ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता की अग्नि परीक्षा की और सीता अग्नि परीक्षा में खरी उतरी। तो यह राम की नहीं, यह रावण की मर्यादा थी कि सीता साफ सुथरी थी। ये मामूली बात नहीं है। खैर, ये सब तो मान लीजिए कि महाकाव्य की बातें हैं। तो अशोक वाटिका यहाँ पाटलिपुत्र में अशोकाराम था, जिसमें सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कराई थी। और हनुमान जी जब जाते हैं लंका में, वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा तो उसमें ये सब चीजें मिलेंगी। तो वो देखते क्या हैं, वहाँ चैत्य देखते हैं। बहुत सारे बौद्ध चैत्य लंका में चैत्य ही जलाते हैं। चैत्य मतलब सर बौद्धों का पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है, बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। और हनुमान जी जो लंका में जलाते हैं वो चैत्य ही जलाते हैं। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, चैत्य ही जलाते हैं। और नाना प्रकार के चैत्यों का वर्णन है, चमकदार चैत्य, ये चैत्य, वो चैत्य। तो वो लंका जो थी, वाल्मीकि रामायण की जो लंका है, वो चैत्यों का नगर था। और इधर हमारा इतिहास यह बताता है कि पाटलिपुत्र भी चैत्यों का नगर था। अशोक ने बहुत सारे स्तंभ, विहार, बौद्ध मठ पाटलिपुत्र में बनवाए थे। तो अब कहिएगा कि तब लक्ष्मण कौन है, शत्रुघ्न कौन है, भरत कौन है? ये कोई बात नहीं है। ये तो पुअर जो ब्रेन का आदमी है वो इस तरह का तर्क करेगा। हु बहु फोटोकॉपी नहीं होती है। राइटर जो है ना, राइटर दूरी बनाता है, स्थान से पात्र से दूरी बना कर करके वो डालता है दूसरे कैरेक्टर को या ऐतिहासिक फैक्ट को। और जो कलाकार, जो रचनाकार जितना बड़ा होता है वो उतना ही दूरी बना लेता है। इतना आसानी से थोड़े पकड़ पाइएगा। आप कहिएगा कि तो समुंदर कौन था, ये सब। श्रीलंका में कोई रावण नाम का राजा हुआ होगा क्या? श्रीलंका तो एक तो उस समय नाम ही नहीं था। जितना पुराना बताया जाता है रामायण ग्रंथ को, तो उस समय तो उसका लंका नाम ही नहीं था। उसका अशोक के जमाने में ताम्रपर्णी नाम था लंका का। वेनसांग आए, वेनसांग ने उस समय बताया कि इसका नाम सीलन देश है। सिंघल देश में भी नाम हुआ। लंका कहाँ कभी नाम था कि आप उस लंका से जोड़ रहे हैं? अब वहाँ रावण के अवशेष कैसे मिलेगा? वहाँ तो बल्कि इनका मिल गया अवशेष, ये अशोक के बेटे का, महेंद्र का। सर श्रीलंका में बुद्धिज्म ही फैला था क्या? श्रीलंका, पूरा श्रीलंका बुद्धिज्म पर ही चलता था। और आज भी श्रीलंका का जो राजधर्म है वो बौद्ध धर्म ही है। वहाँ की अधिक संख्यक आबादी बौद्ध धर्म को मानती है, वहाँ की आबादी। और इससे अंदाजा आप कीजिए कि जब ये वेनसांग ने कहा कि इस देश का नाम सीलन देश है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीलन का अर्थ आप देखिए, भदंत आनंद कौशल्यायन की डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा यह सब। सीलन का मतलब होता है सील से जुड़ा हुआ है। जो बौद्ध धर्म का जो सील है उससे ये सीलन जुड़ा हुआ है।
माने सील के रास्ते चलने वाला देश था सीलन देश, श्रीलंका, है ना। तो श्रीलंका की आबादी पहले भी थी, आज भी है। अब तो अंदाज कीजिए कि जिस समय सम्राट अशोक थे उस समय ही बौद्ध धर्म वहाँ बहुत अपनी ऊंचाई पर थी। वहाँ के राजा इतने प्रभावित थे सम्राट अशोक से कि उन्होंने अपनी उपाधि ही देवानंपिय कर ली थी इन्हीं के अनुकरण पर। सम्राट अशोक का या महाभारत, दोनों में से कौन पुराना है, कौन पहले है? विवाद आया 4-5 साल पहले रोमिला थापर के एक स्टेटमेंट से। रोमिला थापर ने ये कहा कि जो युधिष्ठिर का जो चरित्र है वह सम्राट अशोक से प्रेरित है। तो इस पर काफ़ी कहमागहमी रही कि भाई महाभारत की कथा तो पुरानी है, सम्राट अशोक बाद के हैं, ये कैसे हो सकता है। और रोमिला थापर जैसे इतिहासकार से यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन उनका कहना ये है कि जिस तरह कलिंग का युद्ध हुआ और अशोक का दिल पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने मार काट रक्तपात की नीति छोड़ दी और उसने शांति का मार्ग अपनाया। तो महाभारत के पात्र जो युधिष्ठिर हैं वो भी यही करते हैं। महाभारत का युद्ध होता है, बड़े पैमाने पर लोग मारे जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई अब हम इस गद्दी पर नहीं बैठेंगे, ये तो गद्दी बहुत बेकार चीज़ है, इससे तो रक्तपात हो रहा है। तो खैर बैठे भी, तो फिर उन्होंने शांति का मार्ग का अनुगमन किया। इसी पर महाभारत की पूरा पर्व है, शांति पर्व है। तो शांति मार्ग पर चले, करुणा के मार्ग पर चले युधिष्ठिर। इधर वही बात हम लोग देखते हैं सम्राट अशोक के साथ। हाँ, महाभारत का आप बताइए कि महाभारत अगर प्राचीन है तो उसका भाष्य कब लिखा गया? बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों के तो भाष्य बहुत पुराने पुराने मिलते हैं, 3री 4th 5वीं सदी के। लेकिन महाभारत का जो पहला भाष्य मिलता है वो बहुत बाद में मिलता है, 12वीं सदी में मिलता है। 12वीं सदी से पहले कोई महाभारत पर भाष्य नहीं मिलता है। अगर महाभारत की उपस्थिति बहुत प्राचीन है तो उस पर भाष्य भी प्राचीन होना चाहिए था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने बना दिया राजा, इस पर क्या कहेंगे सर? कहा जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है कि जो मौर्य वंश था उन लोगों की भाषा प्राकृत थी, प्राकृत भाषा थी, और उनके जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है। अशोक के शिलालेख में संस्कृत तो कहीं है नहीं। तो राजा अगर प्राकृत भाषा बोलता हो और उसका प्रधानमंत्री संस्कृत भाषा बोलेगा तो किस भाषा में सलाह देगा, कैसे वो समझेगा? ये भी तो बात है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है मूल रूप से मनुस्मृति का लघु संस्करण है। तो ये बताइए कि वो प्रधानमंत्री थे तो क्या मनुस्मृति का राज लागू था मौर्य काल में? ये तो पूरी तरह से उसी आधार पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, लागू था? नहीं लागू था ना। इसलिए पता चलता है कि वो बात की रचना है। इस पर बहुत सारा काम हुआ है। मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन नहीं है, कि जाति व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। अव्यवस्था है। तो चूंकि जेहन में बहुत सारी चीज़ें गलत सलत कंसेप्ट बैठा हुआ है, अब उसको निकालना बहुत कठिन है। कास्ट को सिस्टम माना गया है, ये गलत अनुवाद भी है। और कास्ट को तो देख ही रहे हैं कि कास्ट के चलते समाज में अव्यवस्था है, उसको हम लोग व्यवस्था कह ही नहीं सकते हैं। देखिए गड़बड़ी वही होती है। जब ही आप कहते हैं कि जाति व्यवस्था है तो आप जाति को क्या करने लगे? गौरव प्रदान करने लगे। बढ़िया चीज़ है भाई, व्यवस्था है तो उसको गौरव मिलने लगा। उसको अव्यवस्था कीजिएगा तब ना ये सब मिटेगा, उसको गौरवान्वित मत कीजिए। सर बुद्ध के समय में ये वर्ण व्यवस्था थी क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र? बिल्कुल नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो क्या तर्क? नहीं जाति कहीं है ही नहीं। वर्ण व्यवस्था का जिक्र आपको पुराने अभिलेखों में कहीं है? कोयरी और कुर्मी और क्या क्या कहा जाता है, दुसाध, किस शिलालेख में है? बताइए हमको। सर वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये भी नहीं था, गण व्यवस्था थी। गण? हाँ, कुलीय गण था, शाक गण था। ये सब कुल बाद में कुल फेक आईडी से बना दिया है कि बुद्ध के समय ब्राह्मण शिक्षा दे रहे थे उनको। फेक आईडी से सब लिखा हुआ है। आप किसी भी जो गाली गलौज करने वाला साहित्य है, मैं तो कहता हूँ कि वो पूछेगा कि कहाँ जन्मे थे, तो वो काल्पनिक कोई एज बता देगा। त्रेता में तो द्वापर में क्या नाम था, तो एक ही आदमी का नाम बार बार आने लगेगा। ये कोई बात है? अरे भाई कोई लिखा है, ऑथेंटिक आदमी है तो बताएगा ना कि हमारे यहाँ घर द्वार है,
यहाँ उनका निवास था, ये था, वो था, कहीं कुछ है। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।